इलेक्शन में हर किसी को मेहनत करनी होती है। ये सही बात है कि हमारे नौजवान साथी जो हैं वो लोगों की खिदमत करने की तमन्ना रखते हैं। लोगों की खिदमत करने का जज्बा इनको विरासत में मिली है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इलेक्शन में जीतने के लिए तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मंजूरी होनी चाहिए। उसके बाद इन्हें वोटरों को मुतमईन करना होगा कि आगे जाके अगले 5 साल के लिए एमएलए के तौर पे ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, खिदमत करेंगे। और जो खासकर पिछले 6-8 सालों से जो जम्मू कश्मीर की हालत जो है दिन ब दिन और ख़राब होती गई, उसको दुरुस्त करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। 5वीं पीढ़ी है अपने खानदान के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौथी। ये शायद पहले ऐसे उम्मीदवार हैं किसी भी खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए जो चौथी पीढ़ी के अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा इन्हें विरासत में मिली है। अब इन तक है कि ये कहाँ तक अपने आप को वोटरों के वोट के काबिल और लायक जो है अपना वो प्रूव करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ, जितना मैं इनको जानता हूँ, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए, जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकेंगे। और हमें उस चीज़ के लिए न सिर्फ ताने दिए गए, बल्कि हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। बंदूकों का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ था। आज हमारी बात सही साबित हुई। हमने कहा था ना, आप जो भी हम हासिल करेंगे जमहूरी तरीक़ों से हासिल करेंगे। अच्छी बात है अगर ये लोग आए, जिस भी पार्टी में जाएं। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि वो किस पार्टी में गए, क्यों गए। जिस भी पार्टी में जाएं, कम से कम अगर उनका भरोसा अब जमहूरियत में है, ये हमारे लिए जो है कामयाबी है। आपको लगता है कि अब जब 2002 में जब इधर में आई थी पीडीपी, तो तब एक कोवर्ट हेल्प मिला था आप क्यों ना हमें इस झगड़े में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि पीडीपी और इन लोगों का उस वक्त भी जो है एक संबंध है। मैं ये आज कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। पीडीपी ने उस वक्त इलेक्शन लड़े, आज फिर इलेक्शन लड़ रही है, अच्छी बात है। हुकूमत आने दीजिए। हमने पहले ही कहा है कि अंधाधुंध जो इन्होंने खोलने का काम किया है उस पर रोक लगनी चाहिए और इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और इससे आगे मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा। एक्स गवर्नर थे हमारे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कल इंकिशाफ किया कि जो राम माधव की अपीयरेंस है यहाँ पे, वो शायद बीजेपी और पीडीपी के दरमियान जो गठबंधन है उसके लिए यहाँ पे कोशिश करें। वो तो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा और 2019 में जो हुआ वो सत्यपाल मलिक साहब के हाथों से ही हुआ। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पीडीपी है। क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया।
साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।